हेलो दोस्तों, आज बताने वाले हैं कि क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो थी मंदोदरी, उनका क्या हुआ था। तो बताएंगे आपको इस वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। इसके साथ साथ भी आपको जितनी जुड़ी जानकारियाँ हैं सारी जानकारियाँ देंगे। तो आपको बता दें, रामायण के कई ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन से जुड़ी बातें आज भी रहस्य हैं। इनमें से एक है चरित्र रावण की पत्नी का, जिसके बारे में कई रोचक तथ्य मिलते हैं। तो आइए आपको बताएंगे कि रावण की मृत्यु के बाद उसके जीवन के बारे में कि आखिरकार क्या हुआ था। तो आपको बता दें कि रामायण ग्रंथ में न जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। अगर बात करें तो ऐसी ही एक कथा है कि रावण की पत्नी मंदोदरी के जीवन और रावण की मृत्यु के बाद की उनके जीवन के बारे में कि हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की रानी के रूप में मंदोदरी को वर्णित किया जाता है। अगर बात करें तो रामायण में उन्हें सुंदर, पवित्र और पतिव्रता स्त्री के रूप में दिखाया गया है। अगर बात करें तो उन्हें रामायण काल की सबसे सुंदर 5 कन्याओं के रूप में माना जाता है और मानता है कि उनके नाम से कई बाधाएं दूर होती हैं। तो आइए आपको बताएंगे कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन के बारे में कुछ प्रचलित कथाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन थी मंदोदरी। आखिरकार मंदोदरी जो थी वो कौन थी। तो ये तो सभी जानते हैं कि वो रावण की पत्नी थे, लेकिन इसके अलावा भी उनका क्या परिचय था। तो मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की बेटी थी। मंदोदरी उस समय की सबसे सुंदर और गुणवती स्त्री थी। इसी वजह से लंकापति रावण ने उनसे विवाह किया और वो लंका की पटरानी बनी। अगर बात करें मंदोदरी के, तो मंदोदरी के 2 पुत्र को मेघनाद और अक्षय कुमार थे। हालांकि कुछ पौराणिक कथाओं में माता सीता को भी मंदोदरी की पुत्री के रूप में वर्णित किया जाता है। मंदोदरी को एक पतिव्रता स्त्री के रूप में याद किया जाता है और अपने पति रावण के लाख दोषों के बावजूद मंदोदरी उनसे प्रेम करती थी और उन्हें अपना सर्वस्व मानती थी। यही नहीं, मंदोदरी रावण को हमेशा सन्मार्ग पर चलने की सलाह देती थी और रामायण में रावण के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा का वर्णन भी किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का आखिरकार क्या हुआ था। तो पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि रामायण काल में प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया, उस समय लंका में सिर्फ रावण के भाई विभीषण मौजूद थे। उस समय राम जी ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया और उन्हें लंकापति नियुक्त किया। उस समय मंदोदरी ने विभीषण की शरण ले और उनकी पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगी। हालांकि रामायण में इस बात का कहीं बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने मृत्यु को चुना और वो सती हो गई। लेकिन बात करते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन से जुड़े अन्य तथ्य जो हैं। तो एक पौराणिक कथा में इस बात का जिक्र मिलता है कि रावण की मृत्यु के बाद राम ने मंदोदरी को सांत्वना दी कि और उन्हें रानी और उनके पति की विधवा के रूप में उनके कर्तव्यों को याद दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने लंका के नए राजा की पटरानी बनने की भी सलाह दी, लेकिन मंदोदरी ने विधवा का जीवन ही स्वीकार किया और अध्यात्म में डूब गई। मंदोदरी ने अपना आगे का जीवन धार्मिक प्रथाओं के में समर्पित कर दिया। हालांकि इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता और यह तथ्य केवल आपको आधारित है। मंदोदरी एक धर्मपरायण स्त्री थी और शायद इसी वजह से रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने ऐसे ही जीवन को अपनाया। अगर बात करें तो मंदोदरी के बारे में कुछ और भी रोचक तथ्य हैं। तो आपको बता दें, मंदोदरी हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। एक बार देवराज इंद्र की सभा में ऋषि कश्यप के पुत्र माया की दृष्टि हेमा पर गई और वह उस पर मोहित हो गए। माया ने हेमा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के बाद हेमा ने मायासुर की बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम मथुरा रखा गया। अप्सरा की पुत्री होने के कारण मथुरा अत्यंत सुंदर और आकर्षण थी। जब मंदोदरी का विवाह हुआ तो उनके पिता मायासुर ने योग्य वर की खोज शुरू की, लेकिन उसे अपनी सुंदर पुत्री योग्य कोई वर नहीं मिला। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलवाया। जैसे ही रावण की दृष्टि मंदोदरी पर गई, वह मोहित हो गया और उसने जल्दी से विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि हमेशा केवल मंदोदरी ही उसकी पत्नी और लंका की रानी होंगी। विवाह के बाद मंदोदरी को उपहार के रूप में मायासुर ने रावण को सोने की लंका दी। एक कहानी यह भी है कि रावण की मृत्यु एक विशेष बाण से हुई थी और इस बाण की सूचना मंदोदरी ने ही हनुमान को दी थी। रावण की मृत्यु के बाद वास्तव में मंदोदरी का क्या हुआ, इस बात के लिए कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं मिलते, लेकिन कुछ कथाओं में उनके आगे के जीवन के बारे में
ज़िक्र मिलता है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए।